शांति। आज 25 अगस्त दादीज डे है। इसी दिन इस महान आत्मा ने अपने नश्वर देह का त्याग कर अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण किया था, भगवान की गोद ली थी। भगवान ने भी सूक्ष्म वतन में आपका बहुत सुंदर ढंग से वेलकम किया था। आओ मेरे लाल, क्योंकि आत्मा लंबा समय ईश्वरीय कार्य संपन्न करके उनके पास पहुंची थी, बहुत ही सफलता के साथ, बहुत कुछ प्राप्त करके। देखिए, जैसे किसी ने अपने बच्चे को विदेश भेजा हो और जब वो विदेश से लौट रहा हो तो बहुत माल खजाना लेकर आया हो, तो माँ बाप को कैसा लगेगा और कैसे वो उसका स्वागत करेंगे। ठीक ऐसे ही भगवान ने जो उनको कार्य सौंपा था वो उन्होंने संपूर्ण रूप से सफल किया, तो बहुत गौरव के साथ वो अपने परम पिता के पास पहुंची। ये महान आत्मा इस धरा के लिए वरदान थी। मुझे उनके साथ लंबा समय रहने का अवसर मिला। जब से वो मधुबन में आई, मैं भी आया, और जब तक उन्होंने देह का त्याग किया मैं उनके साथ था। हर एंगल से उनको देखा। वो सचमुच बहुत महान थी। पवित्रता की चलती फिरती चैतन्य प्रतिमा थी। एक सुंदर दृष्टांत सुनाना चाहता हूं। उनकी अध्यक्षता में हमारे यहाँ पांडव भवन में माउंट आबू में एक संत सम्मेलन रखा गया। 16 महामंडलेश्वर, 2 शंकराचार्य उपस्थित हुए और अनेक सन्यासी। दादी सभी को पांडव भवन, जो हमारा आश्रम है, वो घुमा रही थी। एक बुजुर्ग सन्यासी ने दादी का हाथ पकड़ा। दादी ने पकड़ लिया उनका हाथ, सोचा बुजुर्ग है, सहारा चाहता होगा। दादी खुद उन्हें घुमा रही थी। सबको दिखा दिया। जब सभी आकर बैठे, सभा में आकर उस महात्मा ने अनुभव सुनाया। आज मैंने दादी का हाथ पकड़ा था, इतने पवित्र वाइब्रेशंस दादी के हाथ से मुझे मिल रहे थे। मुझे समझ में आ गया, ऐसी पवित्र आत्मा इस धरातल पर इस समय अन्य कोई नहीं है। सचमुच बहुत पवित्र निर्मल आत्मा। स्वयं भगवान भी उनकी महिमा करते थे। इसमें निमित्त भाव है। ये बहुत निर्माण चित्त हैं, ईगोलेस हैं और बहुत निर्मल हैं। वाणी तो उनकी खुशियां बिखेर देती थी। जहां भी वो जाती थी आनंद का माहौल बन जाता था। ऐसे नहीं बड़ी आई हैं, चीफ आई हैं तो लोग डरे सहमे हो जाएं। एकदम खुशी और आनंद का माहौल, ये उनकी सरलता का परिचायक था। कभी किसी ने उनके जीवन में अहम भाव नहीं देखा। उन्होंने पांडव भवन का सुंदर निर्माण किया, विस्तार किया। ज्ञान सरोवर को एक सुंदर गार्डन ऑफ अल्लाह बना दिया। शांतिवन एक विशाल कैंपस निर्मित कर दिया, जहां हजारों लोग आकर राजयोग सीखते हैं। तीनों स्थान की बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने अध्यक्षता की। वो ब्रह्मा कुमारी की चीफ रही बहुत सालों तक। उनकी अध्यक्षता में इस संस्था ने दिनों दिन रात चौगुनी उन्नति की। कितने बड़े बड़े सम्मेलन हुए। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, शंकराचार्य और राजनेताओं को उन्होंने यहाँ बुलाकर ये ईश्वरीय संदेश दिलाया। सचमुच सेवाओं के प्रति, भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए वो रात दिन मेहनत करती थी। हमने देखा भगवान ने जो कुछ कह दिया उसको पूर्ण करने के लिए वो एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा देती थी। शिवरात्रि के समय से पहले जब अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ, उन्होंने कहा शिवरात्रि पर बहुत सेवाएं करनी है। ये 67वीं शिवरात्रि थी। दादी ने आदेश दे दिया कि हर सेंटर 67 प्रोग्राम करेगा। 1 मास तक प्रोग्राम चले, विशाल सेवाएं हुई। दादी के आदेशों को पालन करके लोग गर्व का महसूस करते थे। ये नहीं कि दादी तो क्या क्या बोलती रहती है। दादी के अंदर पालना करने का संस्कार बहुत ज्यादा था। बहुत संतुष्ट रहती थी, सबको संतुष्ट करती थी। एक दूसरा दृष्टांत, 25,000 की सभा शांतिवन आबू रोड राजस्थान में लगी थी।
दादी ईश्वरीय महावाक्य सुना रही थी और बीच में पूछा, बोलो मेरे भाई बहनों क्या खाओगे? जो आप खाना चाहोगे वही हम आपको खिलाएंगे। कई बुद्धिमान लोग सभा में बैठे थे, आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी बड़ी सभा से दादी पूछ रही है क्या खाओगे। सब जानते हैं सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना संभव नहीं था, लेकिन ये भावना कितनी श्रेष्ठ थी। लोग गदगद हो गए और आवाज आने लगी, दादी जी जो आप खिलाओगी वही हमारे लिए अमृत होगा। ऐसी थी हमारी महान दादी। हमारे संगठन में बार बार हमसे मिलती थी और पूछा करती थी किसी को कुछ चाहिए। बहुत पालना का संस्कार, पूछती नहीं थी, कागज लिखवा लेती थी पर्ची पर, जिसको जो चाहिए लिख के दे दो और अगले दिन सबको दे दिया जाता था। पालना के बहुत अच्छे संस्कार, सबको संतुष्ट करने के संस्कार, बहुत अच्छी चिंतक, बहुत अच्छी स्पीकर दादी थी। जब ईश्वरीय महावाक्य सुनाती थी तो पूरी सभा ईश्वरीय प्रेम की तरंगों में लहराने लगती थी। मैं तो अपने आंखों से देखा, उन अनुभवों से गुजरा, चाहे 25,000 लोग बैठे हों या 30,000, 20,000, ऐसे ईश्वरीय महावाक्यों की लहर चलती थी कि सब वहां से गदगद होकर जैसे चार्ज होकर उठते थे। तो ऐसी थी हमारी ये महान दादी, जो 1936 में हाई स्कूल करने के बाद बाबा के पास चली आई थी और बाबा को देखकर लगा बस मिल गया जिससे मुझे मिलना था, और वहीं से वे प्रभु प्रेम में मग्न हो गई थी। ज्ञान का चिंतन बहुत अच्छा था, बचपन से ही आगे बढ़ने की बहुत श्रेष्ठ तमन्ना थी, इसलिए राजयोग का अभ्यास बहुत ज्यादा किया। सरल स्वभाव बहुत ज्यादा था, सबको प्रसन्न रखने का संस्कार था, सबकी योग्यताओं को यूज करने की एक श्रेष्ठ बुद्धि थी। इसलिए बाबा जब अव्यक्त हुए, उन्होंने अपने इस महान यज्ञ की जिम्मेदारी इस महान आत्मा को सौंप दी थी। हमें भी बहुत बड़ा भाग्य मिला इस महान आत्मा के संग जीवन व्यतीत करने का, उनकी महानताओं को देखने का। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे, लोग गलतियां करके उनके पास आते थे। हम भी कभी कभी पास होते थे। हम देखने लगते थे कि अब दादी इन्हें क्या कहेगी, और दादी जो कुछ उन्हें कहती थी उसका परिणाम होता था। लोग उदास आते थे, आनंदित होकर जाते थे, लोग रोते हुए आते थे, हंसते हुए जाते थे, जीवन से बिल्कुल कोई भी आशाएं छोड़कर आते थे और नया जीवन जीने की आशाएं लेकर जाते थे। दादी बहनों को कह दिया करती थी, चिंता न करना, कुछ भी हो जाए मैं बैठी हूँ, मेरे पास चली आना। बहुत प्यार भरी बात, ये बात कोई छोटी नहीं है। जिन बहनों ने, भाइयों ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया, उन हजारों, 15-16 हजार भाई बहनों की इस तरह जिम्मेदारी संभालना बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। दादी कहा करती थी, हम लोग दादी से क्वेश्चन आंसर भी किया करते थे। दादी उत्तर देती थी, मैं अपने को हेड नहीं समझती, मैं समझती हूँ मैं इस परिवार की बड़ी हूँ, मुझे सबका ध्यान रखना है, मेरे परिवार में कोई दुखी न हो, कोई असंतुष्ट न हो, मतलब किसी की कोई तमन्ना अपूर्ण न रहे। दादी ये बहुत कहती थी। देखिए कितनी बड़ी महानताएं। जब उन्होंने शरीर छोड़ा उससे पहले 1-1.5 साल वे पूरी तरह से मग्न हो गई थी, आंखें भी बहुत समय बंद रख लेती थी। लोग आए, बड़े बड़े विद्वान आए, साइकोलॉजिस्ट आए, डॉक्टर्स आए, कहा दादी को कोई तकलीफ थोड़ा ही है। दादी अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने की इनर जर्नी में चल रही है, वो यात्रा में चल रही है, योग युक्त निरंतर हो गई है, विदेही स्थिति को प्राप्त कर ली है, चारों ओर से डिटैच हो गई है, इस संसार से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी महान आत्मा थी हमारी दादी प्रकाश मणि। उनके दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और इस दिवस पर उनकी ओर से और अपने इस महान ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी को कहूँगा, सभी आपस में बहुत प्यार का माहौल बनाएं, भाई भाई हो जाएं,
स्वार्थ छोड़ दें, विश्व बंधुत्व की लहर फैलाएं, हम सब एक हैं, ये विश्व एक परिवार है, तो दादी का स्वप्न साकार हो जाएगा। ऐसी दादी को आज पुनः पुनः नमन, और हमारी यही श्रेष्ठ श्रद्धांजलि है कि हम उनके जो श्रेष्ठ मार्ग है उसमें विशेष रूप से निमित्त, निर्माण और निर्मल इन धारणाओं को अपनाकर उनका प्रैक्टिकल पथ अनुसरण करें। ओम शांति।